जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के समुद्री परीक्षण हुए स्टार्ट। 2 अलग अलग एंटीशिप मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत ने दिखाई अपनी विनाशकारी ताकत। 12 दिनों तक गोवा में टेस्ट किया गया रफाल एम फाइटर। अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने केंद्र सरकार से चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कहा और इंडियन साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन INS वगीर के पहले समुद्री परीक्षणों को स्टार्ट कर दिया गया है। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो INS वगीर है ये इस साल के अंत तक इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन की जानी है। और इस क्लास की जो पहली 4 सबमरीन्स है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS क्रंच और INS वेला, ये 4 की 4 इंडियन नेवी की सर्विस में ऑलरेडी कमीशन हो चुकी हैं। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है ये भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को बढ़ाने में काफी हद तक मददगार साबित होगी। और जबकि हमने ये भी देखा है कि इस बार भारत सरकार ने अपने बजट में भारत की समुद्री ताकतों को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इंडियन नेवी का जो बजट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी करी है। और वैसे बजट से याद आया, अगर आपको इस साल के डिफेंस बजट के बारे में डिटेल में जानना है और ये भी जानना है कि पूरा बजट कैसे कैसे किसको डिवाइड किया जाना है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो आज अपनी डिफेंस ज्ञान सीरीज पर अपलोड करी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, लेकिन ये डिफेंस अपडेट देखने के बाद। और उस डिफेंस बजट वाली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इंडियन नेवी द्वारा 2 एंटीशिप मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसमें से एक है हमारी ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल और दूसरी है सोवियत यूनियन ओरिजिन की यूरेन एंटीशिप मिसाइल। और इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण भारत की ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा किया गया था। और इस दौरान जहां एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल को एक ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया गया था, तो वहीं जो यूरेन एंटीशिप मिसाइल है उसे इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट से लॉन्च किया गया था। और इस दौरान टारगेट के तौर पर एक एक्स नेवल शिप LCU-38 का इस्तेमाल किया गया था। और इंडियन नेवी ने इस बात को कंफर्म किया है कि आज के इस परीक्षण के दौरान इन दोनों मिसाइल्स ने अपनी मैक्सिमम रेंज पर टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ हिट किया है और इन मिसाइल्स के इम्पैक्ट को एक विनाशकारी बताया गया है। और बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो आप सभी को पता ही है, लेकिन आज हम आपको यूरेन एंटीशिप मिसाइल के बारे में बता देते हैं। इसका नाम काफी लंबे समय बाद सुनने को मिला है और शायद आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले इसका नाम कभी सुना ही नहीं होगा। तो आपको बता दें कि यूरेन एंटीशिप मिसाइल सोवियत यूनियन ओरिजिन की ज़िविट्ज़ा KS-35 मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। और इस मिसाइल का जो ये नाम है यूरेन, तो ये हमारे सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट यूरेनस से इंस्पायर्ड है। और बाकी इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो करीब 300 किलोमीटर तक है और ये एक सबसोनिक क्रूज एंटीशिप मिसाइल है। तो जैसे कि आप सभी को इस बारे में जानकारी जरूर होगी कि गोवा में स्थित शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में रफाल एम फाइटर के उड़ान परीक्षण कंडक्ट किए गए थे। तो अब इन्हीं परीक्षणों पर ऑफिशियल्स की तरफ से एक कमेंट देखने को मिला है, जिसमें एक टॉप डिप्लोमेट की तरफ से बताया गया है कि रफाल एम फाइटर को पिछले महीने गोवा की शोर बेस टेस्ट फैसिलिटी में करीब 12 दिनों तक टेस्ट किया गया था। और ये टेस्ट उन्हीं सिमिलर कंडीशंस में कंडक्ट किए गए थे जो कि भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कंडीशंस हैं। और जबकि इस पर फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया का कहना है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से रफाल एम फाइटर की टेक ऑफ कैपेबिलिटी को इन टेस्ट के दौरान चेक किया गया था और इन टेस्ट के दौरान रफाल एम फाइटर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडियन नेवी के इन फाइटर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर रफाल एम फाइटर और एक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इनको लेकर डिफेंस सोर्सेज का ये भी कहना है कि इन दोनों फाइटर्स के सप्लायर्स ने इंडियन ऑर्डर के लिए अपने प्रोडक्ट को सुटेबल बनाने के लिए मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जो कि पहले मानिक इंजन के नाम से मशहूर था, तो अब इसके बाद GTRE और भी अलग अलग थ्रस्ट के साथ आने वाले स्मॉल टर्बोजेट इंजन की एक सीरीज को विकसित करने पर काम कर रही है, जो कि टारगेट ड्रोन्स, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, एयर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम और ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होंगे। और बाकी अगर आपको GTRE के मानिक इंजन के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सोम्बिया में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान एक इंसानी रूपी सुअर को होरीफाइड कर दिया गया है। और बाकी फिलहाल ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। और जबकि एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा को सूचित किया गया है कि करीब 42 ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनको UAPA एक्ट 1967 के अंदर लिस्ट किया गया है। आपको बता दें कि UAPA का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके अलावा राज्यसभा को इस बारे में भी सूचित किया गया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर से करीब 439 यानी कि 439 आतंकियों का सफाया किया गया है
और जबकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अभी तक 541 यानी कि 541 आतंकी इंसिडेंट्स को रजिस्टर किया गया है और 5 अगस्त 2019 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर की 98 सिविलियंस की जान गई है और जबकि हमारे भी करीब 109 सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के युवक का चाइनीज आर्मी द्वारा अपहरण किया गया था, तो उस युवक के पिता ने चाइनीज आर्मी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके बेटे को टॉर्चर किया था और जिसमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे। तो अब इसी मामले पर अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद श्री तापिर गांव की तरफ से कहा गया है कि उन्हें मीरम तारो के साथ चाइनीज आर्मी द्वारा टॉर्चर किए जाने वाली न्यूज मिली है और उनके मुताबिक ये एक गंभीर मामला है और इसलिए उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे कंसर्न अथॉरिटीज के साथ इस इशू पर बात करें। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात की भी अपील की है कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकाला जाए ताकि चीन की ओर से जो भारत के आम लोगों का अपहरण करने और उनके साथ हिंसा करने वाले मामले हैं तो उनको रोका जा सके, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब तक सीमा पर विवाद रहेगा तब तक चीनी सेना की ओर से हिंसा होती रहेगी। सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन के मामले में इंडियन साइंटिस्ट ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है और जिसके तहत अभी हाल ही में अहमदाबाद में स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने एक हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन को कंडक्ट करके दिखाया था। और ये कम्युनिकेशन 2 प्लेसेस के बीच किया गया और इन दोनों प्लेसेस के बीच जो दूरी थी वो थी करीब 300 मीटर। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ भी मौजूद थे। और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है इसे रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके परफॉर्म किया गया था। और जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है और ये पूरी तरीके से सिक्योर है और आने वाले समय में इस तरह के हैक प्रूफ कम्युनिकेशन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और जो एक क्वांटम कम्युनिकेशन है ये 2 जगहों को आपस में कनेक्ट करने का सबसे सेफेस्ट वे है। और इसरो ऑफिशियल्स को कहना है कि फ्यूचर प्रूफ डेटा सिक्योरिटी के लिए अब इस क्वांटम कम्युनिकेशन के सैटेलाइट बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तैयारी कर रहा है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अगले सप्ताह 2022 के अपने पहले लॉन्च के लिए तैयार है और जिसमें भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट 1A को लॉन्च किया जाना है। और जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में इसरो ने 10 लॉन्च करने की योजना तो बनाई है। बाकी इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि 4 फरवरी से जो चीन है वो विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में भी चीन की तरफ से अब एक नया नाटक देखने को भी मिला है और वो ये है कि चीन ने गलवान घाटी वाले क्लैश में इंडियन आर्मी सोल्जर्स से मार खाने वाले अपने एक PLA कमांडर चीफ हवाओ को विंटर ओलंपिक्स में मशाल लेकर दौड़ने वाले प्रख्यात लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2011 में एक ट्रेजिक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंडियन आर्मी के मेजर अतुल गर्जे और मेजर भानुचंद्र ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2007 में ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर प्रिय शर्मा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में आए एवलॉन्च में इंडियन आर्मी के हवलदार कमलेश सिंह, नायक बलवीर और सिपाही राजेंद्र ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।